हेलो दोस्तों। आशा है आज का पेपर आपका बहुत ही आसान गया होगा। आज का जो क्वेश्चन पेपर था काफ़ी ज़्यादा आसान था। आइए 824 ईएल को हल करते हैं। इसमें खंड भौतिक विज्ञान का है, जिसका पहला क्वेश्चन था प्रकाश के परिवर्तन के नियम सदैव होते हैं। तो आप जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों पे होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही होगा। प्रश्न 2 था किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप लोग जानते हैं किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब जो होता है वो बनता है अवतल दर्पण पर। ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, ये आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 3 अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश में उसको इंसुलेटर कहते हैं, हिंदी में विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत शक्ति की इकाई होती है, आप लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाट। पांचवा क्वेश्चन किसी विद्युत कैतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर कैतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो फॉर्मूला आप लोग मालूम है, H बराबर होता है I²RT। तो I का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। छठे क्वेश्चन में कहा गया था एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो आपको इसका ट्रिक भी मालूम है कि अगर किसी व्यक्ति में दूर का दोष हो तो जाहिर सी बात है उसको निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष आपका सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 7 के क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं मेरे को। एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। प्रश्न है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु की स्थिति पूछी गई है। तो आप लोग जानते हैं वस्तु का जो स्थिति होता है वो वक्रता केंद्र से लेकर अनंत के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी में वक्रता केंद्र पर दिया है और ऑप्शन डी अनंत पर। तो इसीलिए यहाँ पे डाउट है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार आप लोग इसको ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं उपभाग 2 की। ये हमारा रसायन विज्ञान से है और देखिए पहला ही सवाल बहुत ही आसान है। पहला ही सवाल में पूछा गया कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना उदाहरण है। तो आप जानते हैं जब C+O मिलेगा तो CO2 बनेगा, और ये आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इस पर लिखा है जिंक चूर्ण परतनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो देखिएगा जब जिंक यानी Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शन आप लोग कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, और H2 क्या हो जाएगी आपकी मुक्त हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 10 सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। तो आप लोग जानते हैं धातु जो होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपका पारा है, और अधातु आपकी ब्रोमीन होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसान ये भी है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। अब देखिएगा ये क्या है आपका प्रोपेनॉन, यानी प्रोप जमा ऑन, ठीक है। अब ये देखिएगा ये आपका कौन सा है, तो ये आपका कीटोन समूह से लिया गया। और कीटोन का आप लोग जानते हैं कीटोन का जो आपका निशानी होती है वो क्या होता है कि सी पे जो होते हैं डबल बॉन्ड खाली होते हैं और एक तरफ सी जो होता है वो जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर पिछले साल के तुलना में इस साल के पेपर को आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो सवाल दिया गया है ये पहले हमको 4 नंबर का आता था, ठीक, इनके नाम पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब ये कूट के रूप में दे दिया गया है। अब एल्डिहाइड पूछ रहा है, तो एल्डिहाइड आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड जो है आपका उसकी निशानी लास्ट में CHO होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एल्काइन, एल्काइन का आप लोग जानते हैं कि ऐसा कोई भी समूह, ठीक, जिसमें 3 बॉन्ड है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कार्बोजोलिक अम्ल, कार्बोजोलिक अम्ल में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, कार्बोजोलिक अम्ल में OH लास्ट में जुड़ा रहेगा क्रियात्मक समूह में, यानी ऑप्शन नंबर ए। और आपका जो है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में आप लोग देखते ही हैं कि आपका जो R होता है जो हैलोजन से जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका जो कूट होगा वो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, यानी ए का बी, बी का सी, सी का डी और डी का ए, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन भी बहुत आसान, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो आप लोग जानते हैं 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोबैलेंसी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ केमिस्ट्री से सिर्फ 6 क्वेश्चन थे OMR में।
अब खंड उपभाग जो है आपका 3, ये आपका बायोलॉजी से है। यहाँ पहला क्वेश्चन, वो जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, शरीर से निष्कासन जो होता है, तो आप जानते हैं कि उत्सर्जन के द्वारा निष्कासन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का पायरुवीय अम्ल में विखंडन, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होता। बाकी तीनों क्रियाएं आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये जानते हैं चार्ल्स डार्विन ने इसको किया था, प्रतिपादित किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 क्वेश्चन का। 17वां क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मटर पे। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ए पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। तो आप लोग जानते हैं बाकी तीनों जो हैं द्विलिंगी हैं, पपीता एकलिंगी होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। 19वां क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर स्टॉप स्थापित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय में सही होगा आपके लिए। 20वां क्वेश्चन, किण्वन के बारे में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिएगा किण्वन में यह ऑक्सीजन का उपस्थिति में होता है, ये भी सही है। ये प्रक्रम समांतर स्ट्रीम में होता है, ये भी सही है आपका, ठीक। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका, यह प्रक्रिया जो होती है माइक्रोकाइंड्रिया में संपन्न होती है, ये गलत है, ठीक है। इसी के साथ आपका OMR ख़त्म होता है। जाहिर सी बात है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद अगर आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।